सोचो मैं आपसे कहूँ कि आपकी 5 लाख रुपए की फ्रीलांसिंग इनकम, आपकी यूट्यूब अर्निंग्स, आपके इंस्टाग्राम कोलैबोरेशंस और आपकी नॉर्मल ऑफिस सैलरी, ये सब मिलकर एक ऐसी टैक्स लायबिलिटी बना सकती है जिसका आपने नाम भी नहीं सुना। आज लाखों यंग इंडियंस एक साथ 3 4 5 अलग सोर्सेज से कमा रहे हैं और इनमें से ज़्यादातर लोग अनजाने में एक चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है जीएसटी। कब लगता है, कब नहीं लगता और कब पेनल्टी लगा सकता है, किसी को ठीक से पता ही नहीं। इस वीडियो के एंड तक आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपकी साइड हसल कहाँ खड़ी है। ज़रा देखिए ये कितनी तेज़ी से हुआ। 4 साल पहले इंडिया के अंडर 25 टैक्स पेयर्स में से सिर्फ 14% के पास एक से ज़्यादा इनकम सोर्स था। आज एक बड़े फाइलिंग प्लेटफॉर्म पर यह नंबर है 76%, सिर्फ 4 साल में। और वजह समझना मुश्किल नहीं है, 1 बिलियन से ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स। यूपीआई हर साल लगभग 300 लाख करोड़ रुपए छोटे छोटे इंस्टेंट पेमेंट्स में मूव कर रहा है। एक क्रिएटर इकोनॉमी जो 15 बिलियन डॉलर्स क्रॉस कर रही है। जब पैसा लेना इतना आसान हो जाए तो हर कोई एक बिजनेस बन जाता है, चाहे उसे पता हो या ना हो। नीति आयोग का अनुमान है कि इंडिया का गिग वर्कफोर्स 7.7 मिलियन से बढ़कर डेकेड के एंड तक 23 मिलियन पार कर जाएगा। सिर्फ यूट्यूब पर 65,000 से ज़्यादा इंडियन चैनल्स ने एक ही साल में 1 लाख रुपए से ऊपर कमाए। ये अब साइड गिग्स नहीं है, ये बिजनेसेस है और बिजनेस का सामना होता है जीएसटी से। तो यहाँ जीएसटी एक्चुअली है क्या? टेक्स्ट बुक भूल जाइए, इसे ऐसे समझिए, एक ऐसा टैक्स जो चुपके से आपकी हर उस चीज़ को छू लेता है जो आप एक सर्विस के रूप में बेचते हो। आपका कोड, आपके डिज़ाइंस, आपकी वीडियोज़, आपके कोर्सेज, आपकी प्रमोशंस। सिर्फ एक सवाल मायने रखता है, आप पर ये स्विच ऑन कब होता है? तो ये रही वो लाइन, जैसे ही आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक साल में 20 लाख रुपए पार करता है या 10 लाख अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट में हो जैसे नागालैंड या त्रिपुरा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। इसके नीचे आप फ्री हो, इसके ऊपर और रजिस्टर नहीं किया, बस वहीं से पेनल्टी शुरू होती है। पर रुको, क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट सभी गलती करते हैं। मेरी सैलरी 18 लाख है, मतलब मैं ऑलरेडी 20 क्रॉस कर चुका हूँ, मुझे रजिस्टर करना ही पड़ेगा। नहीं, आपकी सैलरी काउंट नहीं होती। जीएसटी में जॉब की सैलरी पूरी तरह सिस्टम के बाहर है, सिर्फ आपकी बिजनेस और सर्विस इनकम उस 20 लाख लाइन की तरफ गिनती है। और ये सब जुदा है आपके पैन से। फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, अफिलिएट कमीशंस, आपका ऑनलाइन कोर्स, सर्विस इनकम का हर रुपया, हर स्ट्रीम का एक पैन के नीचे जुड़ जाता है। हर हसल के लिए अलग रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं, एक स्टेट, एक रजिस्ट्रेशन, एक कंबाइंड नंबर जो उस गेट की तरफ भाग रहा है। तो एक क्विक सवाल, एक फ्रीलांसर जो 19 लाख कमा रहा है पूरी सर्विस से, क्या उसे जीएसटी चाहिए? 20 के नीचे है तो नहीं, मैंडेटरी नहीं, पर क्या उसे फिर भी रजिस्टर करना चाहिए? इस बात को याद रखना, क्योंकि 1 मिनट में मैं दिखाऊंगा कि हाँ कहना कैसे एक्चुअली पैसा वापस आपकी जेब में डाल सकता है। एक बार आप अंदर आ गए तो ऑलमोस्ट हर साइड हसल का रेट है 18%। सॉफ्टवेयर, कंसल्टिंग, डिज़ाइन, एडिटिंग, एडवर्टाइजिंग, इन्फ्लुएंसर डील्स, ऑनलाइन कोर्सेज, सब 18%। और सितंबर 2025 के बड़े जीएसटी 2.0 रिफॉर्म के बाद भी, जिसने सब कुछ 2 में स्लैब्स में सिंप्लीफाई कर दिया, आप जैसी सर्विसेज 18% पर ही रहे। पर और यही वो पार्ट है जो सब कुछ बदल देता है, उस 18% का पूरा हिस्सा एक्चुअली चार्ज नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट कौन है। इंडियन क्लाइंट, आप 18% चार्ज करो। क्लाइंट इंडिया के बाहर, आप 0 चार्ज कर सकते हो। यही एक फ़र्क है बड़े टैक्स बिल और बड़े रिफंड के बीच। यूट्यूब को ही लो, वो एडसेंस का पैसा वो एक्चुअली आपके व्यूअर्स से नहीं आ रहा, वो आ रहा है गूगल से, एक कंपनी जो इंडिया के बाहर है। तो जब आप वो एड सर्विस एक फॉरेन रेसिपिएंट को सप्लाई करते हो, ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के रूप में क्वालिफाई कर सकती है। और एक्सपोर्ट्स होते हैं 0 रेटेड। जी हाँ, ज़्यादातर क्रिएटर्स के लिए एडसेंस इनकम पर 0 जीएसटी। पर 0 ऑटोमेटिक नहीं है। एक्सपोर्ट काउंट होने के लिए 5 कंडीशन सभी एक साथ फिट होनी चाहिए। आप इंडिया में हो, आपका क्लाइंट इंडिया के बाहर हो, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर हो, आपको पेमेंट फॉरेन करेंसी में मिले और आप और आपका क्लाइंट एक ही कंपनी की 2 ब्रांचेस ना हो। एक भी मिस हुई और ये वापस टैक्सेबल हो जाता है। तो बिना हेडेक के ये 0 रेट मिलता कैसे है? आप फाइल करते हो एक चीज़ जिसे कहते हैं LUT, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, एक फॉर्म, साल में एक बार। यही वो चाबी है जो आपको अपनी सर्विसेज बिना IGST दिए एक्सपोर्ट करने देती है और फिर भी अपनी परचेजेस पर दिए गए टैक्स का रिफंड क्लेम करने देती है। इसे स्किप किया तो आप वो टैक्स भर सकते हो जो भरने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये पूरा खेल डिसाइड होता है 2 शब्दों से, प्लेस ऑफ सप्लाई।
ज़्यादातर क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज के लिए रूल सिंपल है। प्लेस ऑफ सप्लाई वहाँ है जहाँ आपका क्लाइंट है। क्लाइंट कैलिफोर्निया में, प्लेस ऑफ सप्लाई कैलिफोर्निया। इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट। क्लाइंट चेन्नई में, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया। 18% चार्ज करो। पर मेरा फॉरेन पेमेंट टू पेपैल से रुपीज़ में आता है, क्या इससे एक्सपोर्ट टूट नहीं जाता? कोर्ट्स ने कहा है नहीं। अगर गेटवे को फॉरेन एक्सचेंज मिलता है और वो आपको रुपए देता है तो आपका एक्सपोर्ट स्टेटस और आपका ज़ीरो रेट बना रहता है। स्ट्राइप, वाइज, रेजर पे, पेपैल सब ठीक है। अब आता है सबसे फ्रेश चेंज। कई सालों से अगर आप पर इंटरमीडियरी का लेबल लग जाता, मानो एक अफिलिएट जो सिर्फ लीड्स रूट करता है, तो लॉ आपको फंसा देता था। प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता इंडिया, मतलब कोई एक्सपोर्ट नहीं, पूरा जीएसटी। पर अब वो ट्रैप आखिरकार टूटा जा रहा है। 2026 में पार्लियामेंट ने वो पुराना इंटरमीडियरी रूल हटाने के लिए एक लॉ पास किया। जैसे ही ये ऑफिशियली लागू होगा, कई जेन्युइन क्रॉस बॉर्डर मार्केटर्स और एजेंट्स भी एक्सपोर्ट ट्रीटमेंट क्लेम कर पाएंगे। अगर ये आप हो तो ये बड़ी बात है, इसलिए चेक करो कि ये अभी कहाँ खड़ा है और अपने फैक्ट्स कंफर्म करो। याद है वो फ्रीलांसर जिसे मैंने याद रखने को कहा था? ये रही उसकी पे ऑफ। जब आप रजिस्टर्ड हो तो आप उन चीज़ों पर दिया जीएसटी वापस क्लेम कर सकते हो जो आप बिजनेस के लिए खरीदते हो। आपका लैपटॉप, आपका कैमरा और लाइट्स, आपका माइक, आपका बिजनेस इंटरनेट, आपका एडिटिंग सॉफ्टवेयर, आपके एआई सब्सक्रिप्शंस, आपका क्लाउड स्टोरेज, आपका एड स्पेंड, यहाँ तक कि आपका स्टूडियो रेंट। यही है इनपुट टैक्स क्रेडिट, एक्चुअल पैसा वापस। और एक्सपोर्टर्स के लिए ये रही मैजिक। चाहे आपका आउटपुट टैक्स ज़ीरो हो, फिर भी आप उन सारी परचेजेस का जीएसटी वापस ले सकते हो, एक रिफंड के रूप में। इसीलिए एक स्मार्ट 19 लाख वाला फ्रीलांसर अक्सर वॉलंटरीली रजिस्टर करता है। क्लाइंट को ज़ीरो टैक्स चार्ज और एक्सपेंसेस पर पूरा रिफंड। पर एक ट्रैप दूसरी तरफ से भी काटता है। जब आप फॉरेन प्लेटफॉर्म से सर्विसेज खरीदते हो, फॉरेन एड टूल्स, फॉरेन सॉफ्टवेयर, एक फॉरेन एडिटर, तो टैक्स गायब नहीं होता। रिवर्स चार्ज के तहत आप खुद वो 18% जीएसटी भरने के जिम्मेदार बन जाते हो। ज़्यादातर क्रिएटर्स को ये पता नहीं होता जब तक एक नोटिस नहीं आ जाता। रजिस्टर्ड होने का मतलब है फाइलिंग। 2 में रिटर्न्स। GSTR 1 आपकी सेल्स के लिए, GSTR 3B आपके समरी और टैक्स के लिए, मंथली या क्वार्टरली अगर आप छोटे हो। और यहाँ वो बात जो लोग भूल जाते हैं, अगर आपने उस महीने कुछ भी नहीं कमाया तब भी आपको निल रिटर्न फाइल करनी होती है। स्किप किया तो लेट फीस जमा होते जाते हैं। तो अपने पेपर साफ रखो, प्रॉपर टैक्स इनवॉइसेस, आपके बैंक स्टेटमेंट्स, आपके फॉरेन पेमेंट प्रूफ्स, आपकी LUT, आपके एक्सपेंस बिल्स 6 साल के लिए। बोरिंग है? हाँ, पर यही फ़र्क है डिपार्टमेंट को 2 मिनट के रिप्लाई और एक बहुत बुरे आफ्टरनून के बीच में। चलो इसे रियल बनाते हैं। मिलिए आरव से, एक बेंगलुरु इंजीनियर, सैलरी 18 लाख। एक US क्लाइंट के लिए फ्रीलांस देव 12 लाख। यूट्यूब 8 लाख। अफिलिएट 3 लाख। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक ऑनलाइन कोर्स 6 लाख। क्या जीएसटी लगेगा? सैलरी हटा दो, वो काउंट नहीं होती। बच्चा 29 लाख की सर्विस इनकम, वो लाइन के ऊपर है। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी। पर यहाँ ट्विस्ट है, आरव की ज़्यादातर इनकम US फ्रीलांसिंग, यूट्यूब है ज़ीरो रेटेड एक्सपोर्ट। ऑलमोस्ट कोई टैक्स नहीं भरना, यूज़ बस रजिस्टर करना है, अपनी रिटर्न्स फाइल करनी है, एक LUT रखनी है और उस एक डोमेस्टिक कोर्स पर 18% चार्ज करना है। सही किया तो यूज़ अपने लैपटॉप और कैमरा पर रिफंड भी मिलता है। इग्नोर किया तो वो इन सब पर पेनल्टी के लिए एक्सपोज्ड है। तो चलो मिक्स को फटाफट ख़त्म करते हैं। सैलरी 20 लाख से ऊपर मतलब रजिस्टर करना ही पड़ेगा। गलत, सैलरी काउंट नहीं होती। यूट्यूब इनकम हमेशा टैक्सेबल होती है। गलत, यूजुअली ज़ीरो रेटेड एक्सपोर्ट। फ्रीलांसर्स को कभी जीएसटी की ज़रूरत नहीं। गलत, 20 लाख क्रॉस करो और ये मैंडेटरी है, एक्सपोर्ट्स पर भी। फॉरेन क्लाइंट मतलब कभी जीएसटी नहीं, सिर्फ तब जब सारी 5 कंडीशंस पूरी हों। और वो गलतियाँ जो एक्चुअली पैसा खर्च करती है, टाइम पर रजिस्टर ना करना, टर्नओवर गलत गिनना, अपनी LUT भूल जाना, कभी ITC क्लेम ना करना, गलत प्लेस ऑफ सप्लाई फाइल करना। कीमत, टैक्स का 10% पेनल्टी, मिनिमम 10,000 रुपये प्लस 18% इंटरेस्ट। कंप्लायंस सस्ता है हर बार। तो चलो मिथ्स को फटाफट ख़त्म करते हैं। सैलरी 20 लाख से ऊपर मतलब रजिस्टर करना ही पड़ेगा। गलत, सैलरी काउंट नहीं होती। यूट्यूब इनकम हमेशा टैक्सेबल होती है। गलत, यूजुअली ज़ीरो रेटेड एक्सपोर्ट। फ्रीलांसर्स को कभी जीएसटी की ज़रूरत नहीं। गलत, 20 लाख क्रॉस करो और ये मैंडेटरी है, एक्सपोर्ट्स पर भी। फॉरेन क्लाइंट मतलब कभी जीएसटी नहीं, सिर्फ तब जब सारी 5 कंडीशंस पूरी हों।